Hello friends, welcome back to Judiciary Legal Solutions. If you are new on my channel, please share and subscribe. So friends, section 18 deals with the cases where specific performance नहीं हो सकता because यहाँ पर क्या होता है, जो specific performance plaintiff claim करता है उसमें डिफेंडेंट जो है डिफेंस ले सकता है कि जो टर्म्स और इफेक्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो डिफरेंट हो गए हैं उससे जो हमारे पहले अग्रीड थे। जो हम लोग ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट हो चुका है उसके टर्म्स में, उसके इफेक्ट में। ओके जब हम सेक्शन 18 के क्लॉज ए एंड बी को देखते हैं तो वो डील करता है डिफेक्ट और इनसफिशिएंसी जो है टर्म्स एंड इफेक्ट में, वो एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बनाने के टाइम पे मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ हुआ होगा। क्लॉज सी जो डील करता है वो डील करता है जहाँ पे पार्टीज जो है सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूशन के बाद इसके टर्म्स को चेंज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट के, जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है जब हम लोग सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि पार्टीज जो है एग्री करके डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकती है लेटर ऑन। ओके सो फ्रेंड्स, सेक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने 4 टर्म्स सेट किए। लेटर ऑन ए जो है क्लेम करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली 3 टर्म्स की, लेकिन यहाँ पर बी जो है डिफेंडेंट उसके पास राइट होगा कि वो वेरिएशन करा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराए। जब तक वेरिएशन उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते, मतलब 4th टर्म को जब तक वो इंक्लूड नहीं कर देता यहाँ पे अपने क्लेम में, तब तक बी जो है कंपेल नहीं किया जा सकता स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे वो एज अ डिफेंस 4th टर्म को ले सकता है और 4th टर्म को उस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करा सकता है। ओके अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग फ्रॉड का देखते हैं। सपोज ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक नेक पीस को लेके। ए कहता है कि मैं तुम्हें एक नेक पीस दूंगा और वो प्योर डायमंड है। ओके लेकिन वो जो है नेक पीस वो डायमंड का नहीं है, वो ऐसी डुप्लीकेट नेक पीस बी को पकड़ाने की कोशिश करता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है। यहाँ पे बी कह सकता है कि इसने मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है। डिफेंडेंट कह सकता है कि मेरे साथ फ्रॉड कमिट किया है, मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसकी नहीं कर सकता, यानी मैं नेक पीस नहीं ले सकता और ना ही नेक पीस के प्राइस पे कर सकता हूँ। ओके मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है बी को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक शर्ट सेल करूँगा और बी सोचते हैं कि ओके बी उसके पास उसके हाथ में 2 शर्ट होती हैं, वो सोचता है कि शायद ही मेरे को वाइट वाली शर्ट सेल करेगा, वो वाइट वाली शर्ट के हिसाब से उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और ए सोचता है कि मैं इसको ब्लैक वाली शर्ट दूंगा। तो ये कलर में डिफरेंस होता है इन लोग के माइंड में और जो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर ए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करने के लिए जाता है तो कोर्ट यहाँ पे कोर्ट में बी जो है डिफेंस ले सकता है कि आई थॉट अबाउट वाइट शर्ट सो आई कांट स्पेसिफिक परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बी को कंपेल नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ने क्लोज ए के सेक्शन 18 के क्लोज ए के जो एग्जांपल्स हैं वो देख लिए हैं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्लोज बी का एक एग्जांपल लेते हैं। क्लोज बी क्या बात करता है, जब दोनों पार्टीज़ इनोसेंट होती हैं और वहाँ पे क्या होता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ होती है। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं, मतलब ए क्लेम करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और बी वहाँ पे डिनाई कर सकता है बिकॉज जो मिस्टेक से जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हुआ है उस ऑब्जेक्ट को अगर उसी प्लेस पे लाया जा सकता है जिस प्लेस पे वो लोग चाहते, जो ऑब्जेक्ट वो लोग प्रोड्यूस करना चाहते थे, अगर वही ऑब्जेक्ट वेरिएशन से प्रोड्यूस हो सकते हैं तो बी जो है डिफेंडेंट वेरिएशन क्लेम कर सकता है बिफोर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल ए जो है वो और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ए जो है बी को सेल करेगा चाइनीज़ नूडल्स, जो कि वो एक्चुअली चाइना से लेके आएगा। ओके लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि इंडिया चाइना से सारे कनेक्शन तोड़ देता है
बिकॉज ऑफ कोरोना। तो फिर उस केस में क्या है कि बी जो है क्योंकि ऑब्जेक्ट उन दोनों का क्या था, उन लोग का था कि एक्चुअली चाइना के हम लोग को नूडल्स चाहिए, बट यहाँ पे तो अब जब इंडिया ने कनेक्शन तोड़ दिए तो ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया। अब तो यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता, तो एक तरह से ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। तो इस केस में जो ये इन लोग की जो मिस्टेक हुई है उसको अगर रेटिफाई किया जा सकता है, बी जो है वेरिएशन क्लेम कर सकता है ऐसे कि नहीं तुम मुझे चाइना से ही ला के दो, जब इंडिया के रिलेशन चाइना के साथ लेटर ऑन अच्छे हो जाते हैं और बी ए कंपेल करता है कि नहीं तुम इंडियन नूडल्स लो, तो वहाँ पे बी कहता है कि नहीं अब चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो गए हैं, अब आप मेरे को चाइना से ला के दो। तो उस केस में बी जो है वेरिएशन क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब हम क्लॉज सी का एक एग्जांपल देखते हैं। क्लॉज सी क्या बात करते हैं कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है और एग्जीक्यूट होने के बाद सब्सिक्वेंट टू एग्जीक्यूशन वो लोग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो ये होता है कई बार। और सेक्शन 62 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दें या वेरी कर दें तो उस केस में क्या होगा कि जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए कहता है बी को कि मैं आपको अपना दिल्ली वाला घर सेल करूँगा, उन लोग में एग्रीमेंट टू सेल भी हो जाता है। लेटर ऑन क्या होता है, ए और बी को लगता है कि नहीं दिल्ली वाला कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप मेरे को जयपुर वाला कर दे। बिकॉज बी कहता है कि मैं जयपुर में सेटल होना चाहता हूँ, तो ए कहता है ठीक है तुम मेरा जयपुर वाला हाउस ले लो, मेरा जयपुर में भी एक और हाउस है सेम हाउस। तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट हो चुका है एग्रीमेंट टू सेल दिल्ली वाले हाउस का, एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी सेल एक्चुअली कमिट नहीं हुई है, अभी एक्चुअली सेल नहीं हुई है। और एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कोई टाइटल वेस्ट नहीं करता किसी भी पार्टीज में, जिसका टाइटल जिसके पास था उसी के पास रहेगा। अभी सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब ये एग्री किए हैं कि मैं फ्यूचर में आपको सेल कर दूंगा। तो सेल करने से पहले वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट कर लेते हैं, वरी कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि चलो अब जयपुर वाला हाउस मैं आपको सेल करूँगा। तो यहाँ पर जो है ए फिर बी को सू करता है कि ये मेरा हाउस नहीं ले रहा है दिल्ली वाला। तो बी जो है डिफेंस में कह सकता है कि हम लोग ने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको मॉडिफाई कर दिया था सेकंड वन कॉन्ट्रैक्ट से। तो जब आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना ही है, मेरे को घर बेचना ही है, तो प्लीज़ जयपुर वाला बेचें, ये वेरिएशन करा दें। तो फ्रेंड्स आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन केसेस में जो पार्टी है अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करती है तो डिफेंडेंट कब कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट करने के लिए कह सकता है। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप लोगों को सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहे। तो आप लोग सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन दिखाई देगा आप उसको प्रेस करें। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट एंड लाइक। आप लोगों का शेयर कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब भी मेरे को मोटिवेट करता है फर्दर ऑन अच्छी वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए और उसका फ्रूट होता है आप लोगों के शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। ओके, बाय।